नाम है। और इसका आज हम पढ़ेंगे जी। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास। बर्नौली एक क्वेश्चन, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी बर्नौली इक्वेशन की। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे इस चैनल को, जिस चैनल पे आप हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप उसको लाइक तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन को शुरू करते हैं जी, और डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं। Daniel Bernoulli gave a relationship between pressure, height, and velocity of fluid, which is known as Bernoulli's equation or theorem. He published it in his book Hydrodynamic in 1738. Bernoulli's equation is fundamental equation of fluid dynamics. So ठीक है, समय लगी होगी आपको इंशाल्लाह। स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एन, ये तो डिस्क्रिप्शन पड़ी थी, ये ऑप्शनल थी, ठीक है। ऑप्शनल है, और लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर इससे कटेंगे नहीं आपके। लिखेंगे तो आपका उस पर एग्जामिनर जो होता है, चेकर होता है पेपर, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। For an idea, for an ideal fluid, non-viscous, incompressible, and it in steady state flow. Sum of pressure, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume always remain constant during his state streamline flow. सो ये तो होगी हमारे पास एक स्टेटमेंट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी है हमारे पास। चॉइस है कि आप दोनों में से जो मर्जी कर लें, ठीक है। चलें पढ़ते हैं जी दूसरी स्टेटमेंट। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, हाँ बल्कि दूसरी, इट स्टेट्स दैट नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन फॉर perfect compressible fluid flowing in continuous stream and flow energy of principle remains constant while principle move from one point to another. तो ये थी दोनों स्टेटमेंट्स। सो आपको समय लगी होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट की जो हमने पढ़ी है अभी। आगे प्रिंसिपल पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेस प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका?
प्रिंसिपल मतलब रूल क्या है, असूल क्या है। Law of conservation of energy is the base principle of Bernoulli's equation। ठीक है, समय लगी होगी, मैंने दोबारा रिपीट किया ये। Mathematical form P1 plus density PGH density GH1 plus 1 over 2 density 1 V1 square plus density GH square plus 1 over 2 density V2 square। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं जी P प्लस पी जी बल्कि डेंसिटी P डेंसिटी को हम P लिखते हैं ना, P पढ़ देता हूँ, पी जी एच प्लस 1/2 डेंसिटी P V स्क्वायर कांस्टेंट। ये है जी कांस्टेंट, इसका फिक्स होती है, ये नहीं कभी भी हिलाई जा सकती, मतलब कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं P1 प्लस PgH1। अब वो ये तो पढ़ लिया, सॉरी। आगे देखते हैं जी अम्यू assumptional of Bernoulli's equation। फर्स्ट देखते हैं जी fluid is ideal, second fluid is steady and continuous, fluid is incompressible, चौथा fluid is one dimensional। तो नेक्स्ट देखते हैं जी irrational flow, और नेक्स्ट देखते हैं velocity of fluid is uniform over cross section। एक्स देखते हैं जी नो नंबर फोर्स एनर्जी एग्जिस्ट एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। ठीक है, और इसका प्रूफ है जी कंसीडर ए नॉन विस्कोस इरिटेशनल incompressible fluid is a streamlined flow, ideal fluid through a pipe of non-uniform cross sectional area as shown in figure। ठीक है, सो ये जो फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये है, ये आप देख लें, ये आपने खुद करनी है। पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मौका दे दिया था आपको काफ़ी। वर्क डन एट अपर एंड ऑफ पाइप। ठीक है, वर्क डन बताना है जो अपर एंड ऑफ पाइप होता है उसका। ठीक है, at upper end of pipe, area of cross sectional is equal to A1, viscosity of fluid is equal to V1, height from reference level H1, time interval is equal to delta T, displacement covered in the time delta T is equal to delta x1, pressure is equal to P1।
सो वी नो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ डॉट टी, या इस तरह W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हाँ, तो इधर D इज इक्वल टू, हाँ तो इधर हमारे पास ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर उसने बताया है डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन एंड थीटा इज इक्वल टू 0 है बिटवीन एफ एंड डेल्टा एक्स वन, ठीक है। और कॉस 0 पर होती है जी 1। W1 इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स वन कॉस 0 पर है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। W1 इज इक्वल टू एफ डी एक्स वन एज, उसको किस तरह लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू एफ ओवर A1 इज इक्वल टू P1 P A1, और फिर V1 इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। Also we know that S equal to Vt, ठीक है। और S इक्वल टू Vt इधर भी है हमारे पास, V है जी डेल्टा x1, तो V is equal to V1 and T is equal to T डेल्टा T बल्कि, ठीक है। Therefore फिर लिखा है जी डेल्टा x1 is equal to Y1 डेल्टा T, तो इसको एंड पे इसका जवाब आ गया, W1 is equal to P1 A1 V1 डेल्टा T। तो ये आ गया जी हमारा जवाब, और ये आप देख सकते हैं सारी डेरिवेशन ही की हुई है, मैंने डेरिवेशन आपको पढ़ दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एट लोअर एंड ऑफ पाई, चलें देखते हैं इसको भी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A2, velocity of fluid is equal to V2, height from reference level is equal to H2, time interval is equal to delta T, displacement covered in time delta T is equal to delta x2, pressure is equal to P2, we know that, ठीक है। हम जिस तरह पहले जानते हैं जी डेल्टा W is equal to एफ डी डॉट डी, तो फिर एफ डी कॉस थीटा, W is equal to एफ डी कॉस थीटा, और फिर इनके फार्मूले पुट करेंगे तो बस आंसर आ जाएगा। तो बस इसी के साथ हमें इजाज़त दें और मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।